हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमरमोहन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है तो हो सकता है कि मैसेज या सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना करे। तो जितना करता है, जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतने रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है डिवाइन मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, लवर, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, एस ऑफ विंग्स, नाइन ऑफ विंग्स, थ्री ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ विंग्स, नाइन ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और ले लेते हैं, द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बॉटम में यहाँ पे आपके लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। आज की जो ये रीडिंग है कहीं ना कहीं लव रीडिंग की तरफ जा रही है, लव रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि यह रिश्ता कहीं ना कहीं पहले था, जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी किसी प्रकार के टावर मूवमेंट से आप निकल रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ चल रही है तभी ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करेगी, अन्यथा आप अभी इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में यही एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी रिश्ता रहा आपका, जिसके साथ भी रहा, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं। आपने अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में। मुझे ऐसे लगता है कि आप भावनात्मक रूप से अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी तरफ से मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जैसे इन्होंने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं की है, आपके इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझा है। जैसे आप इनका हमेशा ही सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे, लेकिन जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, आपको उनकी आवश्यकता हुई, आपको उनकी ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए, है ना? कहीं न कहीं आपके इमोशंस, आपकी भावनाएँ, जैसे इनके लिए इनका कोई मोल नहीं है ना? यहाँ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है जैसे कि आपकी भावनाओं का जैसे इनके सामने कोई भी मोल नहीं रहा हो। इन्होंने कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहा। जैसे है ना, आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं रही है इस इंसान को, है ना? यहाँ मुझे आपके ही एफर्ट सारे लग रहे हैं रिलेशनशिप में अभी तक, जब तक ये रिलेशनशिप चला, इसमें आपने ही अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए। जब भी आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो हो सकता है कि आप ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, आप ही शांत रहे। जब भी कोई कलह क्लेश हुआ तब भी आपने ही जैसे अपनी ज़िद को छोड़ा, वो अपनी ज़िद, अपनी ईगो पर अड़े रहे। मुझे ऐसे लग रहा है उनमें बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनका ईगो इनको कभी झुकने नहीं देता था। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। और इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हमेशा आपसे ही एफर्ट्स की उम्मीद की गई रिश्ते में, कि आप ही अपना 100% दें, और उसके बावजूद भी आपको ही गलत ठहराया गया हर बार, है ना? और यहाँ मुझे और जैसे कि इस रिश्ते को ना आप ज़बरदस्ती से जैसे बाँध के रखे हुए थे, या ये कि बस चला रहे थे। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी थी कि कहीं न कहीं आप उस पर्सन को अपना बहुत कुछ मान बैठे थे, अपना सब कुछ मान बैठे थे, अपना कहते हैं ना एक तरह से कि मेरा तो सब कुछ यही है, जो है वो यही है, मेरा सब कुछ इसी में समाया है। तो ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया इस इंसान पर, लेकिन यहाँ पे
इस इंसान का ईगो कहीं न कहीं इस रिश्ते से बढ़कर निकला और मुझे यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ना, कहीं न कहीं ईगोइस्टिक पर्सन और कहीं न कहीं इन्होंने है ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब इनको ज़रूरत रही तभी वो आपसे जुड़े रहे। जब इनको ज़रूरत होती थी तब वो आपसे शायद प्रेम से बात करते थे, है ना? लेकिन जैसे ही इनको लगता था कि नहीं, अभी जैसे नहीं, तो यहाँ पे जैसे एक है ना डिस्टेंस बना लिया करते थे, ऐसी एनर्जी और अभी भी जैसे एक डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ, एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच क्रिएट हो चुका है और कहीं न कहीं डबल एनर्जी भी आ रही है, तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा था आपके लिए, है ना? अ, कोई टॉक्सिक हो सकता है कि आपके अलावा भी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व रहा हो। आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया लेकिन इन्होंने आपके साथ जो है गलत किया। आपके होते हुए मतलब आपको धोखा, छल सब कुछ किया आपके साथ, है ना? एक तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे आप किसी बुरे रिश्ते में फँसे थे और ये कहीं न कहीं और मुझे लगता है काफ़ी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कि आप जैसे ना एब्यूज़िव लैंग्वेज भी आपके लिए यूज़ की हो इन्होंने, है ना? लेकिन फिर भी जैसे आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। हो सकता है कभी-कभी आपके मन में ये सवाल भी उठे हो कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? कि सब कुछ मतलब इतना मुझे बोल रहा है, इतना मैं दर्द सह रहा हूँ, जो भी है ना या मेल-फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता, ऐसा क्यों है? क्यों वो बार-बार मेरे माइंड में आता है, मुझे ट्रिगर करता है ना? तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो देखिए हो सकता है कि या तो अभी हाल-फिलहाल में ये चीज़ें चल रही हैं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है ना? आप बहुत ज़्यादा पेन सह रहे हो और यहाँ इस रिश्ते से निकल जाना चाहते हो या अभी आपका क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है, टावर की एनर्जी है तो यानी कि टावर मोमेंट आ चुका है, इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है। हो सकता है ये आपने अपनी तरफ से किया हो या फिर इस पर्सन ने ही दूरी बनाई है आपसे किसी भी रीज़न से और मुझे यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, यहाँ खाली लव रिलेशन का ही मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ थर्ड पर्सन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, थर्ड पर्सन की बातों में आके इन्होंने आपके साथ दूरी बनाई है इस रिश्ते में और कहीं न कहीं है ना जैसे कि इन्होंने भी आपको ही गलत ठहराया, आपको ही गलत समझा, है ना? कहीं न कहीं ये खुद आपके सामने इस रिश्ते से झुकना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ वर्ल्ड की, जो मुझे दिखा रही है कि ये जो पर्सन था, ये जो भी पर्सन रहे आपके जीवन में, ये आपका कार्मिक रिलेशन था, ये आपका कर्मा था इस पर्सन के साथ, जो कर्मा लौटाने वो आपके जीवन में आए थे। ये जो दर्द, जो पेन आपने सहा, ये सब कुछ यहाँ पे कर्मा के रीज़न से और मुझे लगता है अब भी आप लोगों का ऐसा है कि अब भी आप कहीं न कहीं उस एनर्जी में थोड़ा बंधा हुआ महसूस करते हैं। अब भी जैसे आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, आप इससे निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। आप चाहकर भी जैसे उनसे मतलब डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारा इस कार्मिक बंधन का खेल है, ये सब कुछ आपके कर्मा है, जो उस पर्सन के साथ अभी भी यहाँ पे कुछ कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ कड़ियाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि अब इस पर्सन को लेट गो करना ही आपके लिए बेहतर है क्योंकि बॉटम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो इस पर्सन से अगर आप जुड़ने की आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर ये लौट के आए और मैं इसके साथ वापस से एक नया रिश्ता शुरू करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि है ना ये कार्मिक रिलेशन है आपका मतलब जिसको आपने भ्रमवश एक लवर्स की एनर्जी समझा या ये कहूँ कि आपने अपना सोलमेट समझा, लेकिन एंड में आपको पीड़ा मिली, आपको पेन मिला, इस रिश्ते में रहते हुए भी आपने दर्द सहा। तो यहाँ ये सब कुछ कर्मा था जो कहीं न कहीं एक तरह से एंडिंग की तरफ बढ़ चुका है ना? और शायद यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस भी क्रिएट हो चुका है, तो इस डिस्टेंस को आप और ज़्यादा अभी दूरी में परिवर्तित कर दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल रही है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि अभी आपका पूरा फ़ोकस खुद को बदलने पर होना चाहिए। आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बदल देना है, खुद को पूरी तरह से बदल देना है। आपको इतना खुद को बदल देना है कि आगे फ्यूचर में जब वो बंदा या बंदी जो भी है, जब वो आपको देखे तो उसे अपने किए पर पछतावा हो। यहाँ ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। काफ़ी यहाँ पे जैसे है ना एक हाई लेवल मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है या बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है।
तो आपका पूरा फोकस अब इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके जीवन में वापस आते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बार फिर से आप कहीं न कहीं कर्मा में या कार्मिक बंधन में बंध जाएँगे और एक बार फिर से रिपीटेडली आपके जीवन में एक बार फिर से वैसी ही साइकिल्स शुरू हो जाएँगी, है ना? तो यहाँ जितना हो सके इस पर्सन को आपने अवॉइड करना। अगर उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा रिप्लाई आता है या कुछ कॉन्टैक्ट होने, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि आपको इसे अब नो कहना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एनर्जी आ रही है, डबल एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल। अब आपको अपनी लाइफ को स्थिर करना है, स्थिरता की तरफ रखना है, बढ़ाना है, क्योंकि अब कहीं न कहीं आपका पूरा फोकस आपके करियर पर और आपके फ्यूचर की लाइफ पर होना चाहिए। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष झेल लिया, है ना? बहुत ज़्यादा संघर्ष झेल लिया। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो ये जो रिश्ता ऐसा है ना कि ये अगर आपके जीवन में लौट के भी आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डर बना रहेगा कि कभी वापस चला जाए। जैसे है ना कि आज गया, कल गया, जैसे इसको है ना आपको बहुत मजबूती से पकड़ के रखना पड़ेगा, पूरा फोकस उसी पे रखो, क्योंकि ये चीज़ आपकी नहीं है। ये एक तरह से कार्मिक रिलेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा देगा। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल की आ रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट और पीड़ा की एनर्जी आ रही है, जो मुझे दिखा रही हैं कि फ्यूचर में आपको इसे अवॉइड करना है। इस पर्सन के साथ जितना हो सके अपनी समस्त एनर्जी को, अपनी कॉर्ड्स को आप कट करना शुरू कीजिए। यही आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो ये फ्यूचर में भी आपको प्रभावित करता रहेगा, ये जो भी रिलेशन है आपको फ्यूचर में भी प्रभावित करेगा। कहीं न कहीं जैसे-जैसे आप है ना आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से ये साइकिल आपके जीवन में आपको टच करने के लिए जैसे आएँगी। लेकिन उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी अभी नो की निकल के आ रही है कि इस कार्मिक रिश्ते को यहाँ पे एंड करना ही आपके लिए बेहतर है, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। चलिए देख लेते हैं 2 एक मैसेज हैंड रिटन डेक से कि क्या निकल के आता है आपके लिए। योर एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके शत्रु अभी स्ट्रेस में हैं। कहीं न कहीं आपके जीवन में हो रहे बदलावों को देखकर, आपके अंदर आए परिवर्तन को देखकर। ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके लिए उचित है। आपके ईश्वर आपको वही देने वाले हैं जो आपके लिए उचित है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर भी जो ब्रेकअप की सिचुएशन हुई, जो भी हुआ, हो सकता है उसको लेके भी आप कभी-कभी शिकायत करते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ही क्यों छीना गया ये सब। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो आपके लिए अच्छा है वही ईश्वर आपको देंगे। हो सकता है अभी आपको थोड़ी पीड़ा हो रही हो, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे जाके समझ में आएगी कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है ना? सिर्फ खोने पर ही ध्यान नहीं देना, जो पाओगे उस पर भी आपने ध्यान देना है। टॉक टू द मून, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यहाँ आपको बोला जा रहा है अभी की जो आपकी परिस्थितियाँ चल रही हैं इसके लिए कि आप थोड़ा-सा जब फुल मून हो गया, है ना? यहाँ पे जब होता है चंद्रमा की रोशनी में आप बैठिए, चंद्रमा के साथ बातें कीजिए। यहाँ पे किसी की मून की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है और जैसे अगर छत पे बैठ सकते हैं तो स्टार्स के साथ, यूनिवर्स के साथ बात करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या चाहिए, एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए आपके जीवन में वो उन्हें बताइए, है ना? शब्दों में बताइए। तो आप देखेंगे यूनिवर्स का वापस रिप्लाई भी आपको मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में धीरे-धीरे आने लगेगा, है ना? कहीं न कहीं ये एक तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपके लिए काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।